हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12 का इंग्लिश का पोएट्री लेकर के आई हूँ। इंग्लिश में कुछ आपके 10 लेसन पोएट्री के हैं। इसका हमको पढ़ना है, इसका अर्थ भी समझना है। इसका अर्थ इसलिए ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि यह जो है एक्सप्लेनेशन आता है, एग्ज़ाम में भी लिखने को आता है एक्सप्लेनेशन। वैसे तो एक्सप्लेनेशन इसका इंग्लिश में ही आता है लिखने को, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना रहता है, लेकिन पहले आप इसको हिंदी में समझेंगे तो इसका तभी जा कर के आप इसका इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन समझ करके लिख पाएंगे। तो आज मैं पोइट्री का पहला लेसन जो है कैरेक्टर ऑफ लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन के गुण, एक सुखी जीवन के गुणों के बारे में कवि ने इस पाठ में बताया है। और इस कविता को लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। तो आज हम इसी कविता को पढ़ते हैं। मैं इसका अर्थ भी आपको समझाऊंगी, आप इसको ध्यान से समझिएगा और ख़ुद भी पढ़िएगा, और इसके बाद मैं इसका आपको बाकी जो चीज़ें हैं मैं बताऊंगी। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक सुखी जीवन के गुणों के बारे में। इस कविता में लेखक कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बर्न और डॉट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। लेखक कह रहे हैं कि कवि जो है कवि ये बता रहे हैं कि सुखी मनुष्य के महत्वपूर्ण गुण क्या हैं। कवि यही बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि सुखी मनुष्य वह है जो अपने विचार एवं कर्म में स्वतंत्र हो, वह किसी दूसरे मनुष्य का दास नहीं हो, वह ऐसा काम नहीं करता हो जो उससे दूसरे लोग करवाना चाहते हो, वह आत्मनिर्भर हो, अपने व्यवहार में ईमानदार हो, और ईमानदारी ही ऐसा कवच है जिससे वह सुखी हो सकता है और अपने गुणों की, अपने सच्चाई की रक्षा कर सकता है। वह इन्हीं गुणों के चलते सम्मानित भी किया जाता है और उसके जीवन में कोई भी नकारात्मकता यानी कोई भी निगेटिविटी नहीं रहती है। आगे कह रहे हैं कवि, ये कह रहे हैं कि हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल is still prepared for death, untied unto the world with care or princely love or vulgar breath। कवि आगे फिर से ये कह रहे हैं कि कवि जो मनुष्य अपने मनोविकार यानी मन में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आते हैं उसके बारे में कवि कह रहे हैं। जो भी खराब विचार मन में आते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मनोविकार से प्रभावित होता है वह सुखी नहीं होता। जैसे उसके अंदर तीव्र क्रोध हो, इच्छा हो, घृणा हो, वह प्रेम ना हो, वह व्यक्ति सुखी नहीं रहता। उसका जो मन जो होता है वह संतुलित नहीं होता है, उसकी आत्मा डरती रहती है और वह मनुष्य किसी सुखी राजकुमार की तरह प्रतीत नहीं होता है। वह मनुष्य सामान्य छोटी छोटी बातों से भी डरता है, घबराता है, और वह भौतिक सुखों की परवाह में ज़्यादा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए हमें मदद करने की ज़रूरत होती है। कवि आगे फिर कह रहे हैं कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रमर फ्रीड, हुज conscience is his strong retreat, whose state can neither plunderers feed nor ruin make oppressors great। कवि आगे फिर कह रहे हैं कि एक सुखी मनुष्य अफवाहों से नहीं डरता। बहुत जो व्यक्ति सुखी होता है और संतुलित जीवन व्यतीत करता है, तरह तरह के लोग संसार में हैं जो तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, फैलाते हैं, और मनुष्य का क्या करते हैं, ध्यान बटाते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं
कि ऐसा मनुष्य अफवाहों से अगर परे हो, जो सुखी है, संतुष्ट है, वो अगर अफवाहों से परे होता है यानी दूर होता है, तो उस पर कोई भी अनावश्यक डर जो है वास नहीं करता, और वह हमेशा अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त रहता है और उसका मस्तिष्क जो है वह संतुलित होता है। वह उसूलों का सावधान होता है, जो भी जीवन के उसूल बनाए गए, नियम बनाए गए हैं, उसके प्रति भी वह सावधान रहता है और किसी भी झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति जो क्रूर हो, जो अन्यायी हो, वह किसी को भी हानि पहुंचा सकता है और किसी पर विश्वास भी नहीं करता है। आगे फिर कवि ये कह रहे हैं कि हु envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wound are given with praise, nor rules of state but rules of good। कवि ये फिर कह रहे हैं कि सुखी मनुष्य वह है, यानी ऐसा व्यक्ति सुखी है जो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। जो व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है वही व्यक्ति सुखी होता है, और जो कठोर परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से ऊंचाई तक पहुंचता है, वह कभी किसी से ईर्ष्या कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वह बुरे साधनों को, बुरे चीज़ों को नहीं अपनाता है। सुखी मनुष्य सभी बुराइयों से दूर रहता है। संसार के कपटी लोगों जो उसकी प्रशंसा भी करें तो भी वह उनसे पीछा छुड़ा करके आगे बढ़ता है। वह झूठी प्रशंसा से दूर रहता है, क्योंकि जो भी सरकार द्वारा या समाज द्वारा जो नियम कानून बने हुए हैं, वह उन बातों को, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने हित में कार्य करता है, और वही मनुष्य अच्छाइयों पर, सत्य पर विजय पाता है और मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है। कवि आगे फिर यह कह रहे हैं कि हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम servile band of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing be hath all। आगे कभी फिर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वह जो मनुष्य है, सुखी जीवन मनुष्य प्रतिदिन सुबह से शाम तक ईश्वर की प्रार्थना करने में भी बिता सकता है। वही मनुष्य सुखी होता है जो सुबह से शाम तक ईश्वर की प्रार्थना करता है, भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा नहीं करता है, ईश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर के दया को पाने की ही बस प्रयास करता है। वह कभी किसी मित्र को या किसी को भी वह नुकसान नहीं पहुंचाता। वह मनोरंजन के लिए अच्छी संगति में जाता है या अच्छी किताबों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करता है। ऐसा ही मनुष्य जो है सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। और इसीलिए इन सभी जो भी आपकी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को के निचोड़ के रूप में कवि यही कह रहे हैं कि सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए हमें जो है क्या होना चाहिए, मनुष्य को हर व्यथा से मुक्त होना चाहिए, और मनुष्य सफलता की आशा में सिर्फ परिश्रम करे, असफलताओं के कारणों और परिणामों के बारे में न सोचे, उसके लिए समय नष्ट न करे। वह किसी धन का स्वामी ना हो, उसके पास भूमि ना हो, यानी भूमि का भी स्वामी ना हो, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण रखे, और सांसारिक संपत्ति न होने के बावजूद भी वह हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए नित्य कार्य करता रहे। वही व्यक्ति सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यह आपकी कविता है बच्चों, और यह सर हेनरी वॉटन ने इस कविता को लिखा है, और मनुष्य को एक सुखी जीवन के गुणों के बारे में बताया है कि वही मनुष्य सुखी रह सकता है जो
ना क्रोध करे, ना घृणा करे, ना किसी से ईर्ष्या या द्वेष रखे। बस अपनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने कार्य को मेहनत और लगन से करता रहे, वही व्यक्ति सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यह हमारी कविता थी और इस कविता को मैंने पढ़ा करके इसका अर्थ समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसके दूसरे लेसन का जो है ट्रांसलेशन बताने आपको आऊँगी, और तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से समझ करके इसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करिएगा। तो ठीक है बच्चों, ओके बाय। बच्चों एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चों की ये शिकायत, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई में इधर चल रही है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे जुड़े हुए हैं और उस ग्रुप के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है, तो कुछ बच्चों की ऐसी शिकायत आ रही है कि मैम वीडियो छोटा है, पूरा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, बड़ा है पूरा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, और उसको हम लोग पूरा ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अब आज से क्या किया, ये शुरू किया है कि अब जो भी मैं पढ़ा करके वीडियो बना रही हूँ उसको मैं यूट्यूब के लिंक पे डाल रही हूँ, और उस लिंक को मैं आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँगी। आप उसको यूट्यूब पे जा कर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसके माध्यम। और ये चैनल मैं सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये सिर्फ हमारे स्कूल के, हमारे जिस क्लास के बच्चे हैं वही बस देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा उसको कोई ना खोल करके पढ़ नहीं सकता है। सिर्फ ये अपने बच्चों के लिए ही हो रहा है। तो जो एक समस्या है कि वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, बड़ा है, तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं अब यूट्यूब पे भी अब वीडियो डालने का प्रयास कर रही हूँ और लिंक भेजूँगी, आप उसके माध्यम से इसको पढ़िएगा।